अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन के बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और एक लाइन है, और ये पूरा इस तरफ भी देखें रोड के, और रोड के दोनों तरफ भी, इस तरफ भी ये एक पूरी लाइन है दोनों तरफ, और कि ये कोई 200 फुट का चौड़ा रोड है, और उसके दोनों तरफ कमर्शियल है, सर्विस रोड है, फिर रोड है, और बेतहाशा कोई सैकड़ों की तादाद में कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, कुछ लोगों का सवाल ये था कि जो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सारे कमर्शियल में बिल्डर हजरात ऑफ़र कर रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको ROI का मतलब समझा देता हूँ। ROI होता है कि आप एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें आपको कहते हैं जी आप हमारे साथ, ये हमारी बिल्डिंग बन रही है, इसमें आप हमारे साथ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। ये बिल्डिंग अभी शुरू हुई है, जब तक ये बन नहीं जाती हम थोड़ा सा एक स्पेस कहीं से भी 10 स्क्वायर फीट जो भी रेट होगा उसके हिसाब से 40 स्क्वायर फीट आपके नाम कर देते हैं, और आपको मंथली हम इसका इतना रेंट देंगे। फ़र्ज़ करें 10 लाख है तो उसके ऊपर हम 15,000 रुपये आपको महीने का रेंट देंगे जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती, और 2 साल बाद हम आपसे ये वापस परचेज़ कर लेंगे, और 5% जो है सालाना ऑलमोस्ट अप्रिसिएशन भी देंगे। तो ये करनी चाहिए, ये होगी ROI ये होती है कि आप उनको पैसे देते हैं, और वो आपको उसके ऊपर मंथली बेस पे समझ लें कि प्रॉफिट या रेंटल कह लें कि वो देते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि क्या ये सेफ़ है, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसका आज जवाब तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, बात ये है कि एक बिल्डिंग जो अभी बननी है, ठीक है, ये आपको मंथली रेंटल के नाम के ऊपर मंथली पेमेंट देते हैं या प्रॉफिट देते हैं। एक बिल्डिंग अभी बननी शुरू हुई है, एक चीज़ अभी बनी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ बनी नहीं है उसका वो रेंट आपको किस चीज़ का देते हैं, ये बात एक तो ये सवाल जो है पूछने वाला है। दूसरी बात है, जब एक चीज़ फ़िक्स कर दी जाती है, आपको एक चीज़ है, उन्होंने आपने उनको पैसे दिए, उसके ऊपर आपको फ़िक्स जो है वो मंथली प्रॉफ़िट या एनुअली प्रॉफ़िट देते हैं फ़िक्स करके, तो वो एक सूद के ज़ुमरे में आ जाता है। जो चीज़ मौजूद नहीं है, आपको पैसे दिए, पैसे के ऊपर आपको प्रॉफ़िट दे रहे हैं, तो ये क्लियरली एक चीज़ जो है वो ये सूद के ज़ुमरे में आ जाती है। तो अब जो बंदा, जिसका दिल मुतमिन है, वो करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी, किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि जी आप करें या ना करें। मैंने सिर्फ उसकी वो चीज़ बता दी कि ये है क्या। दूसरी चीज़ उसमें ये आ सकती है कि अगर आप उसको वो करना चाहते हैं कि वैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉफिट पे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें सूद वाला आंसर ना हो, तो फिर आप उनके साथ ये इस तरह का कर सकते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको 20 लाख रुपए दे के आपके साथ उतनी शेयरिंग मेरी हो गई है। साल 2 साल बाद जब भी आप इस चीज़ को बेचेंगे, उस वक़्त जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा या जो भी रेट होगा, उसके हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट रेशो होगा वो मैं आपसे ले लूँगा। अब उसमें आपने फ़िक्स नहीं किया, फ्लेक्सिबल है, तो वो मेरा ख़्याल है आप उस सूद वाले मामले से बच जाएँगे। ये मेरी एक नाक़िस राय थी। ये तो होगी रेंटल की हकीकत कि रेंटल होता है क्या? बेसिकली वो आपके पैसे इस्तेमाल करते हैं, और पैसे भी इस्तेमाल करके आपसे फ़र्ज़ करो उन्होंने 40 लाख रुपए लिया है एक स्पेस का, उस 40 लाख रुपए में वो 5 लाख रुपए जो है अगले 2 साल में आपको वो रेंटल की सूरत में वापस कर देंगे। बाकी उन्होंने आपको वैसे ही वो चीज़ जो है 30 वाली वो 35 में दी थी, 5 उनको फिर भी बच गए। अपनी जेब से कोई नहीं देता, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, अब आप दूसरी चीज़ अब आ जाती है, क्या ये सेफ़ है? जी, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। सेफ़ के मामले में ब्रदर बात ये है कि एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, बड़े-बड़े ग्रुप जो पहले कहते थे हम ये काम नहीं करते, अब उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। और बहुत सारे यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ग्रुप हैं, बड़ा नाम है बहरिया टाउन का, उनमें से ये एक उनका ये प्रोजेक्ट सामने बन भी रहा है। तो वो उन्होंने पहले एक इस चीज़ पे नहीं आ रहे थे, अब वो भी बहुत सारा रेंटल ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो अभी वो बड़ा ग्रुप है, उनके इस टाइम 6 से 7 प्रोजेक्ट बहरिया के अंदर बन रहे हैं, और अभी तक तो वो पेमेंट किए जा रहे हैं। अल्लाह करे वो करते रहें, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, कल को उनका अल्लाह ना करे कि उनकी शॉर्टेज हो, गुलबर्ग में इस तरह का एक काम हो चुका है, वो आपकी पेमेंट बंद कर दें, तो फिर आप भागते दौड़ते फिरोगे, अदालतों के चक्कर लगाएँ। तो सेफ़ का तो ये कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके बारे में, हाँ, आप क्या उसकी सेफ्टी की गारंटी, हमारे यहाँ स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, और फिर आप पूरी ज़िंदगी अदालतों के तक चक्कर लगाएँगे। अच्छा जी, अब इसका हल क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट भी करें और सेफ़ भी रहें? हल इसका ये है कि आप उनके रिटर्न ऑफ ROI करने के बजाय आप उनसे एक जो भी चीज़ बननी है या बनेगी उसकी आप पूरी वो चीज़ खरीद लें, शॉप खरीद लें, आप उसका कियोस्क खरीद लें, आप उसका अपार्टमेंट, अगर आपके पास गुंजाइश है, उसकी पूरी पेमेंट करें, आप वो पूरी चीज़ उनसे ख़रीद लें। ठीक हो गया? और उनके साथ आप चाहें तो इस तरह के एग्रीमेंट कर लें कि जी मैं एट द एंड जब मेरी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो वो चीज़ मैं आपसे लूँगा, और उस वक्त आप डेफ़िनेटली जब वो चीज़ बन चुकी होगी तब तक उसकी कीमत आज अगर उसकी
फ़र्ज़ करें 40 लाख है, तो 2-3 साल बाद जब वो रेडी होके आपके हैंड ओवर होगी, तो वही चीज़ जो है वो 55-60 लाख तक पहुंच चुकी होगी। आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डालें। सेफ़ भी है, सूद से भी बच जाएंगे, आपकी चीज़ भी आपको मिल जाएगी, आपके पास ऑप्शन होगा, आपने उसको रखना है या बेचना है। तो ये उसका बेहतरीन हल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि वो लोग जो इस वक्त बैंकों में जिनके पैसे पड़े हुए हैं, और वो बैंकों में पड़ने से बेहतर है कि वो इस तरह यहाँ पे कोई शॉप खरीद लें, अपार्टमेंट खरीद लें। उससे कम से कम आपकी जो रकम है वो डिवैल्यू नहीं होगी। 2 से 3 साल बाद आपको जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आपको शॉप जो अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चॉइस इज़ योर्स, कि आप उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बजाय आप उसकी पूरी यूनिट ख़रीदने के ऊपर जाएँ। उसको कहें जी आप हमें, मैं आपसे पूरी शॉप लूँगा या आपसे अपार्टमेंट लूँगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो चीज़ आप मुझे हैंड ओवर, हाँ, उस वक्त जब वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं, आपकी चीज़ है उस वक्त के मौजूदा रेट के मुताबिक अगर वो आपसे बाई बैक करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह पे आपके लिए सेफ़ भी है और मेरा ख्याल में जायज़ भी है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। मज़ीद इस बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, और इस बारे में आपका मज़ीद कोई सवाल या राय हो तो ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।